भारत का चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। अब सारा ध्यान बुधवार 23 अगस्त शाम 6 बजे के लिए निर्धारित अंतिम लैंडिंग चरण पर है। अंतिम 15 मिनट एक सफल मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें दिल की धड़कन बढ़ाने वाले 15 मिनट भी कहा जा सकता है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की नज़र इस सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी है। चंद्रयान-3 लैंडिंग का अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा चंद्रयान-3 लैंडर की स्पीड को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.68 किलोमीटर सेकंड या 1680 मीटर सेकंड की सीमा से लगभग शून्य तक लाने की प्रक्रिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पूर्व निर्धारित स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग पहले से निर्धारित है। आखिर के 15 मिनट सब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब है कि हम पृथ्वी से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी एल्गोरिदम ठीक से काम कर रहे हों। सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 की लैंडिंग अंतिम टर्मिनल डिसेंट चरण से लगभग 3 मिनट पहले तक ट्रैक पर थी, जब लैंडर 410 डिग्री से अधिक घूम गया और चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होते वक्त 55 डिग्री के कैलिब्रेटेड स्पिन से भटक गया। चंद्रयान-3 के लैंडर की गति और दिशा को 12 ऑनबोर्ड इंजनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। लैंडर के 4 इंजनों का उपयोग वेग को कम करने के लिए किया जाता है और दिशा को नियंत्रित करने के लिए 8 छोटे इंजन भी हैं। ये लैंडर को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर स्थिर रखने में सहायक है। लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में स्पीड जो लगभग 1.68 किलोमीटर सेकंड या लगभग 1680 मीटर सेकंड होगी, को पहले 358 मीटर सेकंड और फिर 61 मीटर सेकंड तक कम करना होगा। जब लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.42 किलोमीटर तक उतरेगा तो कुल 713.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 7.42 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो ये लगभग 10 सेकंड तक चलने वाले एटीट्यूड होल्ड चरण में चला जाएगा, जहां लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल स्थिति की ओर पहला झुकाव करेगा, जहां ऊंचाई 7.42 किलोमीटर से घटाकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग चरण के तीसरे चरण में, जिसे फाइन ब्रेकिंग चरण के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 175 सेकंड तक चलता है, लैंडर लैंडिंग स्थल से अंतिम 28.52 किलोमीटर की दूरी के दौरान पूरी तरह से वर्टिकल स्थिति में चला जाएगा। जब सतह से दूरी मात्र 150 मीटर रह जाएगी, लैंडर ये जानने की कोशिश करेगा कि वहीं पर उतरना सही है या फिर यह उतरने के लिए 150 मीटर की अधिकतम दूरी तक जा सकता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए सेंसर लगाए गए हैं जो कि चंद्रयान-2 में नहीं थे। यदि सभी सेंसर विफल हो जाते हैं, यदि सब कुछ विफल हो जाता है, तब भी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि लैंडिंग को सुनिश्चित किया जा सके। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है, अगर 2 इंजन भी काम नहीं करेंगे तो भी इस बार लैंडर उतर सकेगा। यदि एल्गोरिदम अच्छा काम करता है तो हमें वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम होना चाहिए। आखिर में लैंडिंग की गति 3 मीटर प्रति सेकंड की होगी। हालांकि 3 मीटर सेकंड की गति कम प्रतीत होती है, लेकिन अगर कोई इंसान उस गति से गिरता है तो उसकी सभी हड्डियां टूट जाएंगी। यह कोई साधारण गति नहीं है। अत्यंत कम गति से उतरने के लिए भी बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। हालांकि सिस्टम को 3 मीटर सेकंड तक के वेग को संभालने के लिए बनाया गया है। चंद्रयान-2 का डिज़ाइन मामूली वृद्धि के अंतर के साथ 2 मीटर सेकंड की गति से लैंडिंग के लिए था, लेकिन अब लैंडिंग के लिए गति सीमा बढ़ा दी गई है। मिशन के मुताबिक 5 प्रयोग किए जाने हैं, जिनमें से 3 लैंडर पर और 2 रोवर पर होंगे। ये प्रयोग सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही काम करेंगे और एक बार जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर स्थिर हो जाएगा तो यह चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेने और 2 ऑनबोर्ड उपकरणों के साथ प्रयोग करने के लिए एक रोवर, जिसे कि प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया है, को छोड़ देगा, जिसे कि वह अपने साथ लेकर गया है। आशा करते हैं कि यह मिशन सफल होगा और आने वाले मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।